बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुढ़नी विधानसभा सीट से महागठबंधन प्रत्याशी की हार के बाद आज महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक की गई। राजद प्रत्याशी सुनील कुमार सुमन उर्फ बबलू कुशवाहा के आवास पर यह बैठक बुलाई गई। इस बैठक में महागठबंधन के सभी नेता व कार्यकर्ता ने बारी बारी से अपने क्षेत्र से जुड़ी चुनावी प्रचार प्रसार तथा पार्टी के द्वारा दी गई गाइडलाइंस अभियान के बारे में चर्चा किया। प्रमुख रूप से सभी वक्ताओं ने नीतीश सरकार के द्वारा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया देना तथा फ्री बिजली और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी मुद्दा पर टारगेट किया और कहा चुनाव के दिन तक महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया डबल इंजन की सरकार भेजता रहा। इस पर चुनाव आयोग भी चुप्पी साधी रही। गिरिजन फाउंडेशन के संरक्षक अशोक कुमार राय ने कहा सरकार महिलाओं को पैसे देकर और 2 लाख का प्रलोभन देकर वोट खरीदने का काम किया है। वही गिरिजन फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष महेश यादव ने कहा यह फाउंडेशन समाज के विकास के लिए बना है। 2025 विधानसभा चुनाव में कुढ़नी विधानसभा के महागठबंधन को फाउंडेशन मदद किया, लेकिन मुख्य रूप से एनडीए पैसे के बलबूते चुनाव जीती। फाउंडेशन का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। उधर कुढ़नी के राजद प्रखंड अध्यक्ष खुर्शीद आलम ने कहा कुढ़नी में पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री मिलकर प्रत्येक पंचायत में भ्रष्टाचार वाली पैसा लाखों लाख खर्च किया, जिससे कुछ लोग प्रलोभन में आ गया। प्रखंड अध्यक्ष को सुना है, उससे पहले महागठबंधन की राजद प्रत्याशी सुनील कुमार सुमन उर्फ बबलू कुशवाहा को सुनाते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। न्यूज लाइन नेटवर्क के लिए मुजफ्फरपुर से बिहार संवाददाता जी। आज समीक्षा बैठक की जा रही है, क्या कुछ समीक्षा बैठक में निकलकर सामने आई है? देखिए, हम पूरे विधानसभा क्षेत्र के तमाम महागठबंधन के साथियों को एकत्रित किए हैं और हम लोग कैसे चुनाव हारे और आगे कैसे हम लोग जीतेंगे उस पर समीक्षा हो रहा है। सभी लोग अपना अपना विचार दिए हैं, उस पर आगे हम लोग अमल करते हुए और संगठन को और मजबूत करेंगे। एक एक घर जन जन तक जाकर के अपनी बातों को रखेंगे कि हम लोग कैसे चुनाव हारे हैं, हमको कौन चुनाव हराया है। जब हम क्षेत्र में जाते थे तो सिर्फ परिवर्तन का ही लहर था, परिवर्तन के अलावा कोई दूसरा बात बोलता ही नहीं था। जब रिजल्ट आया पूरे बिहार का, ऐसा आज तक चुनाव हम लोगों ने नहीं देखा। हम भी कई एक चुनाव देखे हैं। जब चुनाव होता था, आचार संहिता लगने के बाद टेंडर वर्क का जब बिल बनता था तो उसका पेमेंट पर प्रतिबंध लग जाता था कि आचार संहिता है। एक ऐसा चुनाव हुआ कि चुनाव के एक दिन पहले तक पेपर में ऐड आ रहा है कि 10,000 रुपया आपको मिलेगा अभी और 2 लाख रुपया बाद में। और नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी स्टेज से बोलते थे कि सभी लोग बोलता है कि 10,000 रुपया वापस होगा, नहीं होगा फिर हम 2 लाख रुपया देंगे। इस पर कोई चुनाव आयोग नहीं था, कोई तंत्र नहीं है। हम लोग चुनाव तंत्र से हारे हैं, जनता से हम चुनाव नहीं हारे हैं। जनता तो हमको 98,000 वोट दी। इसलिए हम अपने तमाम कुढ़नी के जनता मतदातागण को के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि इतना वोट इस सरकार से लड़ते लड़ते हमको देने का काम किया। सरकार के अतिरिक्त जो एनडीए के प्रत्याशी यहाँ से थे, क्या उनके द्वारा भी पैसे का खेल किया गया था? क्या कुछ सामने आई है मामला इस तरह से? वो तो पूरे जनता देख रही है कि खेल हुआ है कि नहीं। वो जनता के मन मिजाज में है कि क्या किए हैं वो। आज जो है महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता उत्साहित हो बैठे हैं, इसके लिए आप क्या कहें? कोई हतोत्साहित नहीं है। तमाम लोगों को आज पहला बार कुढ़नी विधानसभा में स्थानीय होने के नाते समीक्षा बैठक हो रहा है। अभी तक चुनाव हारने वाले व्यक्ति महागठबंधन से जो उम्मीदवार होते थे कभी समीक्षा बैठक नहीं किए। और हम ये तमाम लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं, एक कार्यकर्ता लोगों के बदौलत, कि हम इनके साथ दिल से दिल, कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने का काम करेंगे।
और जिस मुद्दा पर हम चुनाव हारे हैं, मेरा एक ही मुद्दा था, प्रखंड का बंटवारा और भ्रष्टाचार मुक्त कुरहन्नी। भ्रष्टाचार मुक्त जब कुरहन्नी का मैंने नारा दिया, उसी समय कुछ लोग हमको बोलने का काम किए कि आप ये नारा गलत दे रहे हैं, तमाम भ्रष्टाचारी एकजुट हो जाएगा। और यहाँ तमाम भ्रष्टाचारी लोग एकजुट होकर के भी हमको हराने में भरपूर अपना कोशिश किए हैं, योगदान दिए हैं। लेकिन मैं तमाम कुरहन्नी के वासियों से मैं वादा करता हूँ कि जिस मुद्दा के तहत मैं चुनाव लड़ा, मैं कुरहन्नी से भ्रष्टाचार मुक्त करने का भरसक प्रयास करूंगा, क्योंकि हमको सरकारी तंत्र से लड़ना है और सरकारी तंत्र से लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं लड़ूंगा और भ्रष्टाचारियों को मैं भगाने का काम करूंगा कुरहन्नी प्रखंड से। तमाम 98,000 जो मतदाता हमको मत दिए हैं, उनके बदौलत। पूर्व में जो यहाँ के विधायक थे अनिल सहनी, वो अंत में जाकर भाजपा से भी मिल गए, ये भी कहीं ना कहीं मतलब डैमेज किया है इस तरह से? नहीं, उनका कोई प्रभाव यहाँ नहीं है। जो नए युवा वर्ग जो इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे और आरजेडी को वोट यानी महागठबंधन को वोट किया था, अब उनके पास तो अब नौकरी मिलेगी नहीं, जैसा उनका कहना है, तो आप लोग का क्या अगला कदम होगा? देखिए, हमारे शीर्षस्थ नेता जो हैं बैठ के फिर रणनीति तैयार होगा, उस रणनीति के तहत भी हम काम करने का काम करेंगे। लेकिन जो हमारा स्थानीय विधानसभा का मुद्दा है, उससे अलग हट के हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और यहाँ के जो लोगों को जो समस्या होगा उसको निपटाने का काम करेंगे। हार का मुख्य कारण क्या आपको लग रहा है? देखिए, आज कुरहन्नी 93 विधानसभा में विगत चुनाव में हार के कारण आज समीक्षा बैठक बुलाई गई है। सभी जगह से छन के यही बात सामने आ रही है कि कुरहन्नी विधानसभा में 2 मंत्री, एक पूर्व मंत्री, एक वर्तमान मंत्री, और उनके पास जो भ्रष्टाचार का लूट का अथाह रुपया था, जिसके कारण उन्होंने पंचायत में एक पंचायत में 10 लाख 15 लाख रुपया देकर के जनता को गुमराह करके उनका वोट खरीदा गया, इसलिए वो कुछ वोट से जीत गए हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता और जो मतदाता मालिक है, जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, वो कुरहन्नी से चुनाव नहीं हारे हैं, चूँकि राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी बबलू कुशवाहा जी को 98,093 वोट मिला है। तो वोट का कोई ज़्यादा अंतराल नहीं है, ये माने रुपया के बल पर इन्होंने वोट खरीद करके जीत गए हैं। यह कुरहन्नी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, कुरहन्नी के जनता के साथ धोखा किया है। कुरहन्नी का जनता इनसे बदला लेगा, मौका का इंतजार है। देखिए, चुनाव हम लोग हारे नहीं हैं। लोकतंत्र में पहली बार देश आज़ादी के बाद जनता की वोटों को लूटा गया है सरकार के द्वारा। सरकार के सरकारी पैसा के तंत्र के उपयोग करके हमें हराया गया है। अब देखे होइएगा कि 6 तारीख के फर्स्ट चरण का चुनाव हुआ और 7 तारीख के भी सरकार की जो राशि है वो जनता के खाते में जा रही है पैसा। और हमारा जो जनता है, अति पिछड़ी, दलित, महादलित, ये सब लोग उनके बहकावे में थोड़ा बहुत आ गए, इसके कारण हम चुनाव हार गए हैं। और हमारा जो नेता का मैनिफेस्टो था वो भविष्य का मैनिफेस्टो था, हर घर परिवार में नौकरी का मैनिफेस्टो था, उनका 500 रुपये में गैस सिलेंडर था। लोग तत्काल देखा, तत्काल 10,000 की राशि दी गई, 400 की जगह 1100 पेंशन दिया गया, 200 की जगह 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया। तत्काल प्रभाव में आकर के जनता थोड़ा भूल की है और सरकार जो है अपने सरकारी पैसे से पहली बार वोटों का खरीद फरोख्त किया गया है, लूटा गया है। इसके वजह से हमारी हार हुई। गिरिजानंद फाउंडेशन क्या आगे कदम उठाएगी? क्या लगता है महागठबंधन को इसी तरह सपोर्ट करेगी या अलग रणनीति बनाएगी? मेरा फाउंडेशन ही सामाजिक फाउंडेशन है और पार्टी भी समाज के लिए काम कर रही है और पार्टी समाज के लिए काम करेगी तो हम भी उसके साथ मिलकर काम करेंगे। हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कुरहन्नी के वैसे लूट खसोट वाले नेता अपराधिकारी का हम लोग पुरजोर जनता के साथ मिलकर उसका विरोध करेंगे, आम जनता का काम कराएंगे, गरीब दुखिया जो आएंगे उनका हम लोग सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से आगे का चुनाव फिर आने वाला समय में हम जीतेंगे। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुरहन्नी विधानसभा में हार के बाद समीक्षा बैठक रखा गया है कि हम किन कारणों से चुनाव
हारे हैं। इसमें विधानसभा के सैकड़ों लोग उपस्थित हैं, आप देख रहे हैं। इसमें एक ही चीज़ निचोड़ आया निकल करके कि यहाँ जो हार का कारण रहा है वह वोटर नहीं है, वोटर वोट दिया है। इन लोग हराया गया कि चुनाव के एक दिन पहले पैसा बांटा गया। प्रधानमंत्री 4-4 बार यहाँ आकर के मतलब पूरे गांधी मैदान से लेकर के पूरे बिहार में दौरा करके 4-4 बार प्रधानमंत्री कहीं एक पैसे का खेल, टोटल पैसे का खेल है। अब ये बिहार ही नहीं पूरे देश को लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको ध्वस्त किया जाएगा। पावर 2 आदमी के हाथ में रहेगा, पावर रहेगा या तो गृह मंत्री के हाथ में या प्रधानमंत्री के हाथ में। तीसरा कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग वोट देते हैं और तमाम वोटर जो 100% वोटर कहता है कि हमने वोट दिया, वह सबूत भी दिखलाया है, उसके बावजूद भी हारे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ पैसा है। आप पैसा समय पर बांटते हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप ध्वस्त करने पर लगे हुए हैं, यह ठीक नहीं है। हम लोगों को सिर्फ एक काम ही अब करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री को यह फाउंडेशन का अगला क्या कदम होगा? गिरजानंदन फाउंडेशन यह हमारा जाति समुदाय का फाउंडेशन है। इसमें हमारा काम सिर्फ अपने समाज के लोगों को उत्थान के लिए बनाया गया था। ये विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। हम सपोर्ट किए थे बबलू जी को। बबलू जी हमारे स्थानीय उम्मीदवार थे, इसलिए मैंने इनको सपोर्ट किया। वो किसी अति का राजनीतिक पार्टी का वो फाउंडेशन नहीं है। वो फाउंडेशन सिर्फ हमारे समाज के लिए बनाया गया। हम अपने समाज का उत्थान कैसे करें, और आगे भी उस फाउंडेशन का काम वही रहेगा जो हमारे समाज का उत्थान कैसे हो, उस पर ही प्रकाश डालेंगे।